Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई मार्क्स में। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में एक जॉब संबंधी जो सूचना है वो लेकर आए हैं। हम आपके लिए DRDO साइंटिस्ट बी के जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल लेकर आए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कितनी वैकेंसी हैं इसमें और क्या क्या योग्यता है, कब से शुरू होने वाले हैं और इनकी लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। DRDO साइंटिस्ट भी ऑनलाइन फॉर्म 2020 यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में साइंटिस्ट के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वे अभी शुरू होने वाले हैं। इसके लिए जो उन्होंने सूचना जारी की थी वो 23 मई 2020 को सूचना जारी कर दी थी। चलिए देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन बीइंग यानी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 29/5/2020 से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 10/7/2020 यानी 10 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक ये फॉर्म है भरे जाएंगे। और इसका जो पेमेंट है वो आपको 10/7/2020 तक ही करना होगा। एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई इसका बारे में जानकारी नहीं है और एडमिट कार्ड भी कब तक अवेलेबल हो जाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और चलिए फ़ीस कितनी लगेगी वो आपको बता देते हैं। जनरल, OBC और EWS इनकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी और SC, ST और ये ऑल कैटेगरी फीमेल्स इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 0 रुपये लगेगी यानी कुछ नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। जो मिनिमम एज है वो नॉट अवेलेबल है अभी और जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है DRDO के लिए और 30 साल है वो है ADA के लिए। कितनी वैकेंसी हैं वो चलिए देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी 185 वैकेंसी हैं जिसमें से DRDO की 167 और 18 वैकेंसी हैं वो ADA की हैं। DRDO की वैकेंसी की जो डिटेल है वो देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के जो पद हैं वे 37 पदों के लिए है और इसमें जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है वो है मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर के जो पद हैं वे 35 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके जो पद हैं वे 31 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। और अगला है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें जो पद हैं वे 12 पद हैं
और इसके लिए जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 10 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड, यानी इनमें जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो फर्स्ट डिवीज़न पास की होनी चाहिए। और अगला है वो है फिजिक्स के हैं 8 जो पद हैं और इनमें योग्यता है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। और अगला है केमिस्ट्री के 7 पद हैं और इसके लिए योग्यता मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है केमिकल इंजीनियर, इसके 6 पद हैं और योग्यता है बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसके 4 पद हैं और इसके लिए योग्यता है बैचलर डिग्री ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है मैथमेटिक्स, इसके 4 पद हैं और इसके लिए जो डिग्री है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है सिविल इंजीनियरिंग, इसके 3 पद हैं और इसके लिए योग्यता बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। और अगला है साइकोलॉजी, इसके 10 पद हैं और इसके लिए योग्यता है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विद नीट एग्ज़ाम अपेयरिंग क्वालिफाइड। और ये जो ADA वैकेंसी डिटेल हैं चलिए वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इसके टोटल 7 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। और अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके 8 पद हैं और योग्यता है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। अगला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका 1 पद है और इसके लिए जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। और अगला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसके टोटल 4 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विद गेट एग्ज़ाम पास्ड। तो ये थे DRDO वैकेंसी के लिए जो डिटेल थी वो मैंने आपको